हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस पी एकेडमी पर। आज क्लास हम लोगों का 10 है। हम लोगों के इस क्लास में टारगेट है एसएससी जीडी 2025, जिसमें हम लोग कर रहे हैं हिंदी। इसमें टारगेट है हम लोगों को 40 में 40 नंबर पूरे लाना। इसमें हम लोग कर रहे हैं 2019 से 2024 तक के सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, सारे जो है हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा, चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा। नव्या ने सुमित की बहुत भर्त्सना की। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो हमें क्या बताना है? विलोम बताना है। ठीक है, इसमें बताना है विलोम भर्त्सना का। तो पहला दिया है, नव्या ने सुमित की बहुत बुराई की। भर्त्सना मतलब होता है बुराई। ठीक है, तो इसका ये विलोम नहीं हुआ बुराई, तो ये कट जाएगा पहला। दूसरा देखते हैं, नव्या ने सुमित की बहुत आलोचना की। तो ये भी कट जाएगा। नव्या ने सुमित की बहुत निंदा की। ये भी कट जाएगा। नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की। तो ये प्रशंसा विलोम शब्द हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलिए। उचित शब्द से बदलिए जो रेखांकित है। तो भरत को कैकेयी की करने का करुणा हुई। यहाँ पे क्या होगा? करुणा की जगह पे क्या होगा? क्षोभ, दया या दुख या पश्चाताप? तो बताइएगा क्या होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, करुणा। यहाँ पे दुख कट जाएगा, क्योंकि क्षोभ इसलिए होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे भरत को इनके ऊपर क्रोध था, तो इसलिए उस भाव से यहाँ पे क्षोभ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द कौन सा है? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, हितैषी, सहायक, निस्वार्थी या स्वार्थी? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 निस्वार्थी। हम लोगों का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और ये स्वार्थी का क्या हो जाता है? जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। यहाँ पे क्या बताना है? एकार्थी शब्द से। साहसी व्यक्ति डॉट डॉट हो जाता है। साहसी व्यक्ति डॉट डॉट हो जाता है, तो बीच में क्या आएगा? साहसी व्यक्ति भय सहित हो जाता है, या फिर साहसी व्यक्ति जिसमें भय हो साथ साथ, या अभय? तो बताइएगा इसमें से पहले वाले में क्या आएगा? तो पहले वाले में देखिए, यहाँ पे साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है। कछुआ डॉट डॉट चर जीव है, तो क्या आ जाएगा? उभय। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? लाभ के बदले हानि, कुछ ना देना, बहुत अधिक लाभ होना, व्यापार करना? बताइएगा क्या सही हो जाएगा। लेने के देने पड़ना, तो हम लोगों का लाभ के बदले हानि बिल्कुल सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो और बताइएगा, बहुत अधिक लाभ के लिए कौन सा मुहावरा होता है? पांचों उंगलियां घी में, या बहुत अधिक लाभ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। 6 दिया है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य
के अशुद्ध भाग का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है, बताइएगा। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे वर्तनीय अशुद्धि बताना है। यहाँ पे हम लोगों को स्वास्थ्य में दिख रहा है, वर्तनीय अशुद्धि दिख रही है। तो स्वास्थ्य कैसे होता है यहाँ पे, तो स्वास्थ्य ऐसे होता है, यहाँ पे बीच में आ की मात्रा होती है। ठीक है, तो यही जो हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो एक इसमें है, दो में है, तो दो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताइएगा। बाहु, बाहु होता है, ठीक है, तो कट जाएगा। पाड़ी ये भी होता है, ये भी कट जाएगा। कर ये भी होता है, ये भी कट जाएगा। दंत ये नहीं होता है, तो यही बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला दिया है आप कब्बे आए, दूसरा है आप कब आए, तीसरा है आप कब आया, चौथा है आप कब आयो। तो ये भी कट जाएगा। कब आया ये भी कट जाएगा, पहला भी कट जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, आप कब आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। हिमालय की चोटियाँ तो डॉट डॉट करती हैं। हिमालय की चोटियाँ तो गगनचुम्बी हैं, आसमान चूमती हैं, आसमान से बातें करती हैं, राई का पहाड़ है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो आसमान से बातें करती हैं हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय की चोटियाँ आसमान से बात करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो। ठीक है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कर, राजस्व, चुंगी या राजधन। तो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, बोला है संख्यावाची विशेषण का उपयोग नहीं किया गया है, तो हमें बताना है। ठीक है, तो पहला है नव्या के काले बाल हैं। ठीक है, नव्या के काले बाल हैं। दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए, दूसरा है। और तीसरा ऑप्शन है हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं। चौथा है महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। तो कौन सा सही हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, बहुत थोड़े से ये भी संख्यावाचक में अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। हमारी बगिया में कुछ ये भी अनिश्चयवाचक में आ जाएगा, संख्यावाचक के अंतर्गत। और दुर्घटना में पहलवान को अधिक, यहाँ पे अधिक दिया है, तो ये भी कट जाएगा। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, नव्या के काले बाल हैं, इसमें जो है संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइएगा क्या होगा, संगम होगा या सहयोग होगा या विलय होगा या एकीकरण होगा। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे पूछा है नहीं है। ठीक है, तो कुबेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं हम लोगों को बताना है। तो धनपति ये है, तो ये कट जाएगा। किन्नरपति ये भी है, तो ये भी कट जाएगा।
यच ये भी कुबेर का पर्यायवाची है, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही रहेगा, मुनि। तो ये कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। यहाँ पे पूछा है नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पहला है यह मूर्खता किसने की है। दूसरा है संसार का संचालन और नियमन कौन करता है। यह गाड़ी किसकी है। चौथा है किसी ने जोर से चित्कार की। बताइएगा, पूछा है प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो हमें क्या बताना है, नहीं है। तो यहाँ पे यह मूर्खता किसने की, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम से कट जाएगा। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, यहाँ पे कौन प्रश्न पूछ रहा है, तो जो है ये भी कट जाएगा। यह गाड़ी किसकी है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पे अशुद्ध भाग का हमें चयन बताना है। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि दिख रही है, क्या बताइएगा। ठीक है, अच्छा नाम कमाया कहाँ पे दिख रही है, एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने। ठीक है, तो किस वाक्य में त्रुटि है, एक मेरे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को त्रुटि दिख रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4, तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है एक जो आ गया है यही गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए, चाहिए था मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बताइएगा 16। अब गद्यांश है 16 से 20 तक। ठीक है, तो गद्यांश करते हैं, पढ़ते हैं इसे। आज का जीवन, एक मिनट, ठीक है, अब दिख रहा होगा। आज का जीवन डॉट डॉट से भरा है। ठीक है, कार्य से या सदस्यों से या खेल कूद से या भाग दौड़ से, बताइएगा इसमें क्या आएगा। आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दौड़ भाग आ जाएगा। महत्वपूर्ण और अनिवार्य डॉट डॉट को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, तो 17 नंबर में क्या आएगा, महत्वपूर्ण और अनिवार्य, अनिवार्य आवश्यकताओं, अवसर या भावना या घटना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, आवश्यकताओं। ठीक है, तो 17 नंबर में ये आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। महंगाई बहुत डॉट डॉट गई है। ठीक है, तो 18 में क्या आएगा, महंगाई बहुत नीचे, बन, कम या बढ़, तो क्या आ जाएगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर डॉट डॉट तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं। ठीक है, तो 19 में देख रहे हैं क्या बोला है, इसके साथ ही बच्चों से लेकर लेकर बूढ़ों, सरकार या बाहर या किसी की भी। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा हम लोगों का पहला, बूढ़ों, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। क्वेश्चन नंबर अब 20 देखते हैं, यहाँ तक आ जाएगा बूढ़ों तक। ठीक है, कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता, जीवन संघर्ष का डॉट डॉट क्या हो जाएगा, जीवन संघर्ष का प्रकार या सहायक या कारण या पर्याय, क्या हो जाएगा, पर्याय हो गया है। ठीक है, आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए ज़रूर बताइएगा। हम लोग जो है कुछ मुहावरे देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब हर क्लास में जो हम लोग
कुछ कभी विलोम कर लेंगे, कभी मुहावरे कर लेंगे, कभी पर्यायवाची कर लेंगे, जिससे हम लोगों की साथ साथ तैयारी पूरी कंप्लीट होती रहेगी और यहाँ पे प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो कितना आप लोगों का सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आप काज महाकाज, मुहावरा है आप काज महाकाज। तो क्या हो जाएगा, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, आटे दाल का भाव पता होना, आटे दाल का भाव पता होना, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, कामयाब तो खाया नहीं तो भूखे। दूसरा देखते हैं, 80 की आमद 90 खर्च, आय से अधिक खर्च। ठीक है, आय से अधिक खर्च हो जाएगा। आदमी पानी का बुलबुला है। ठीक है, आदमी पानी का बुलबुला है, मनुष्य जीवन नश्वर है। इसका हो जाएगा मनुष्य जीवन नश्वर है। आगे देखते हैं, अर्श पर होना, अर्श पर होना क्या हो जाएगा, अपने को बहुत बड़ा समझना। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपने को बहुत बड़ा समझना हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, अधर में लटकना क्या है, अधर में लटकना मतलब क्या हो जाएगा, दुविधा में पड़ा रह जाना, दुविधा में पड़ा रह जाना, इसका हो जाएगा। तो इसे आप लोग एक बार दो बार देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हर क्लास में ऐसे कभी विलोम, अभी थोड़ा कम है, इसे बढ़ा देंगे, करीब 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप लोगों को पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एसपी एकेडमी यूट्यूब चैनल, और इसे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम पे क्यूज भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।